दोस्तों नमस्कार, मैं मुकुल सिंह और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो कि मार्केट में आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे आज दो कैंडलस्टिक के बारे में जिसका नाम आप जानते होंगे, हैमर और शूटिंग स्टार। आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा हैमर दिखता है। ये आपको ये दिख रहा है, ये आपका हैमर है। यहाँ पे ये भी आपको हैमर दिख रहा है, फिर यहाँ पे भी आपको हैमर दिख रहा है। तो इस तरीके से हैमर आपको मार्केट में हर जगह दिखेगा। जिसके में वो बॉडी ऊपर की साइड में होती है और विक लंबी होती है, उसे हम हैमर बोलते हैं। और ये आप शूटिंग स्टार देख रहे हैं। शूटिंग स्टार में जो विक होती है वो ऊपर की साइड में होती है और बॉडी जो होती है बिल्कुल छोटी सी होती है नीचे की साइड में। तो ये हैमर जो होता है और शूटिंग स्टार, ये दोनों ही दिखने में एक जैसा होता है, बस विक जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट में होती है। हैमर में जो होती है विक नीचे की तरफ होती है और जो शूटिंग स्टार होती है उसमें विक ऊपर की साइड में होती है। तो पूरे चार्ट पे आपको अगर इसको हैमर को और शूटिंग स्टार को आइडेंटिफाई करना होगा तो ये आपको पूरे चार्ट में लगभग हर जगह दिखेगी। जैसे यहाँ पे दिख रही है, 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 यहाँ पे, मतलब आपको हर जगह आपको हैमर और शूटिंग स्टार ये आपको हर लोकेशन पे दिखेगी। तो क्या हम हर जगह इसको ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। हैमर और शूटिंग स्टार को ट्रेड करने के लिए एक नियम होता है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसका लोकेशन, कैंडल जो फॉर्म होती है इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये कौन सा लोकेशन होना चाहिए? ये लोकेशन होना चाहिए हमारा की लेवल। की लेवल हम किसे बोलते हैं? की लेवल हम बोलते हैं, की लेवल में हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम की लेवल बोल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट जो है, ये हमारा मार्केट का ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। और ये आप नीचे की साइड में आ जाइए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सपोर्ट, ये आपको सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको की लेवल मिल रहा है। हम इसको एग्जांपल पे आपको बता रहे हैं। वैसे की लेवल यही है, इसी को हम की लेवल बोलते हैं। की लेवल में क्या होता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसमें हम डिमांड और सप्लाई ज़ोन को भी देखते हैं। डिमांड और सप्लाई ज़ोन क्या होता है? जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक साथ बैठे रहते हैं और जहाँ से बाइंग स्टार्ट होती है उसे हम बोलते हैं डिमांड ज़ोन, और जहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है उसे हम बोलते हैं सप्लाई ज़ोन। तो ये आपका डिमांड और सप्लाई ज़ोन भी हो गया। प्लस इसमें आपको एक चीज़ और बहुत हेल्प करेगी जिसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। मार्केट का प्रीवियस डे का जो हाई और लो होता है और ओपन और क्लोज़, इन चीज़ों को भी आप अपने की लेवल्स में शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना होता है। अगर इन लेवल्स पे, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई ज़ोन पे और पीडीसी और पीडीएच पे या प्रीवियस डे क्लोज़ हाई, इन जगहों पे आपको, अगर आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है तो आप बिल्कुल वहाँ से श्योर होके आप अपनी ट्रेड को ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको हैमर बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ये आपको हैमर दिख रहा है। वैसे तो हैमर हर जगह दिख रहा है, लेकिन ये वाला हैमर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, मार्केट देखिए कहाँ पे जाके गैप अप ओपनिंग करके यहाँ तक मार्केट आया। तो ये आपको एक एग्ज़ाम्पल मिल गया। प्लस दूसरा एग्ज़ाम्पल आपको, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको हैमर बना हुआ दिख रहा है। ये भी आपका ज़ोन जो है वही सपोर्ट ज़ोन पे ही आपका बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हम इसके लो पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ किए तो ये लाइन आपको दिखेगी कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो ये आपको सपोर्ट दिख रहा है। प्लस यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो ये आपका हैमर आपका ये वर्क कर रहा है। लेकिन इसकी विक बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसमें उस हिसाब से टारगेट बहुत कम मिला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका, जैसे हमने बताया की लेवल के बारे में, तो आपको दिख रहा है कि एक ये नीचे का हमारा की लेवल हो गया, एक ये ऊपर का हो गया। ये हमारा सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारा सपोर्ट हो गया। तो अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि मार्केट हमारा यहाँ से चल के नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और फिर मार्केट हमारा नीचे आया। तो अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि
इस लेवल पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर ये जो सपोर्ट को ब्रेक किया है मार्केट, इसी लेवल से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, तो हो गया ये भी आपका एक की लेवल, ये भी आपका एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। तो इस एरिया पे हमको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ पे ये हमको शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही है, तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है क्या वहाँ पे कोई एक सपोर्ट आपको मिल रहा है या नहीं। अब यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया इसको, जाके यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट हमारा नीचे की तरफ निकला। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया की लेवल और लोकेशन, कि कौन से लोकेशन पे आपको ट्रेड करना है, कौन से कैंडलस्टिक पे आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक आपको सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है, ये आपको सपोर्ट जोन दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और इसी सपोर्ट जोन पे यहाँ पे आपको यहाँ पे हैमर दिख रहा है और यहाँ पे आपको हैमर दिख रहा है। तो ये जो हैमर बना हुआ है इसमें आप देखिए मार्केट कितना ऊपर तक यहाँ पे गया, तो ये आपका एक की लेवल है जहाँ से मार्केट आया और नीचे से रिवर्स हो गया ऊपर की डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे अब आपको दिख रहा है एग्जांपल, इस तरीके से आपको थोड़ा सा एनालिसिस करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ये आपका जोन है, अब इस जोन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये आपका हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है। जब ये इसके हाई को ब्रेक करे आप यहाँ से अपनी एंट्री बना सकते हैं और मार्केट देखिए कितना ऊपर की तरफ निकला है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें कि ये जो हमारा कैंडल बना है क्या ये कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस मतलब आगे पीछे की तरफ सपोर्ट है या नहीं है, तो ये बिल्कुल आपको सपोर्ट मिलेगा। इसको हम एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे ट्रीट किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये देखिए मार्केट ने इसी लेवल से आपका यहाँ से या मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया है और यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। तो आपको ये आपको लेवल आपको दिख रहा है। फिर और पीछे करते हैं तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ से सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से देखिए मार्केट किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लिया, कितनी बार सपोर्ट लिया है। इसको हम स्मॉल थोड़ा सा कर देंगे, जूम इन छोटा करके आपको दिखाते हैं। अब ये पीछे करते जाइए, आपको दिखेगा यहाँ पे कितना लेवल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट जोन है ये, जहाँ पे आपको ये कैंडल फॉर्म हुई दिख रही है। तो ये कोई नॉर्मल लेवल नहीं है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो अब इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर यहाँ पे हैमर कैंडल बन रही है तो आप एक बार पीछे जाके एनालाइज कर सकते हैं क्या ये मेरा डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है। तो इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं। फिर इसको आप यही जोन आपका देखिए आगे तक पूरा कंटिन्यू किया हुआ है और यही जोन पूरा आगे तक आपका चलता चला आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही ढूंढना है या अपने की लेवल्स पे ही सर्च कर। यहाँ पे आपको हैमर दिख रहा है, ये आपको हैमर दिख रहा है, ये आपको इसमें विक बॉडी आपकी छोटी सी है और विक आपकी बड़ी है। अब ये आपको दिख रहा है कि ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से पूरा ये लंबी विक बनाई है और यहाँ पे आपका मार्केट रुका है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ से मार्केट देखिए कितना ऊपर तक, ये मैंने पहले से आपको थोड़ा सा मार्क करके रखा हुआ है कहाँ कहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका एरिया है, इस एरिया पे आपको यहाँ पे हैमर कैंडल मिल रही है, दो हैमर कैंडल मिली है। इसके हाई ब्रेक होने पे आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अब देखिए ये मार्केट ने यहाँ तक हाई लगाया और ये हाई लगाया और ये इसका यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेके कितना ऊपर तक का मूवमेंट किया, यहाँ पे देखिए। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए मार्केट में यहाँ पे आपको इस लेवल पे आपको यहाँ पे हैमर फॉर्मेशन दिख रहा है। अब हम यहाँ पे अगर पीछे की तरफ अपना चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे ये आपका ये है लेवल, अब इस लेवल को आप यहाँ से पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं तो ये देखिए इस लेवल पे आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। इसको थोड़ा सा और मोटा कर दीजिए। ये देखिए ये आपका एक जोन है, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है
और इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट यहाँ से रीटेस्ट किया और यहाँ एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद देखिए गैप अप ओपनिंग करके मार्केट कितना ऊपर तक गया। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। इस रेजिस्टेंस लेवल पे आपको यहाँ पे एक कैंडल दिख रही है। इसके लो पे आप अपना एंट्री बना सकते हैं। इस तरीके से आपको ये शूटिंग स्टार है। तो मार्केट में आपको शूटिंग स्टार हर जगह दिखेगा। यहाँ देखिए आपको ये हैमर दिख रहा है। यहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगी, छोटी सी मिलेगी। फिर दोबारा आपको जो ये ट्रेड मिली है यहाँ पे आपको ये देखिए प्रॉपर एक सपोर्ट पे मिली है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने और यहाँ सपोर्ट लिया है। यहाँ से मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में गया है। फिर ऊपर की डायरेक्शन में आने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो लेवल है हमारा, ये हमारा एक प्रॉपर कंसोलिडेशन हुआ है और यहीं पे आपको रेजिस्टेंस भी है। तो इस रेजिस्टेंस पे आपको यहाँ पे दिख रहा है एक हमारा शूटिंग स्टार बना हुआ है। अब शूटिंग स्टार और हैमर कैंडल जो आपको दिख रही है, शूटिंग स्टार और हैमर, इसको आप नाम से भी पहचान रहे हैं और इसके काम से भी पहचान लीजिए कि जिस कैंडल में विक ऊपर की साइड में बनती है, जिस कैंडल में विक ऊपर की साइड में बन रही है, इसका मतलब समझिए कि मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे इसको पुश किया गया तो विक ऊपर बन गई। तो जब ऊपर की साइड में विक हमारी बनती है तो हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ विक बनाता है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्केट नीचे यहाँ तक आया और यहाँ से मार्केट में बायर्स ने पुश कर दिया और यहाँ तक की विक बन गई। तो ये आपको जो विक दिख रही है नीचे की तरफ अगर विक है तो आप समझिए कि मार्केट में बाइंग प्रेशर है। अगर ऊपर की तरफ विक है तो आप मतलब उसमें समझ लीजिए कि सेलिंग प्रेशर है। तो आप हैमर और शूटिंग स्टार को इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन सी कैंडल ज़्यादा बुलिश है, कौन सी कैंडल कम बुलिश है, ये आपका हेल्प करेगी इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं शूटिंग स्टार है, इसमें ऊपर की तरफ विक है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो अब इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ पे जब इसने लो अपना ब्रेक किया, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। मार्केट देखिए कितना नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, मैंने ऑलरेडी पहले से ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। अब इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये लाइन ड्रॉ हुई है यहाँ पे भी आपको एक शूटिंग स्टार दिख रहा है। ये शूटिंग स्टार करेक्ट इसी लाइन पे आपका रेजिस्टेंस लिया है। इसके लो पे आप अपनी एंट्री बनाएंगे। ये देखिए यहाँ तक का आपको टारगेट मिलेगा। फिर यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है तो इससे आप कैसे अपना सही शूटिंग स्टार मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आया, पहले यहाँ से रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से आया, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। जब यहाँ पे कोई कैंडल फॉर्मेशन आपको मिल रहा है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मार्केट जहाँ नीचे से आके रिवर्स होकर रिटेस्ट किया है, तो यहीं पे ये वाला जो लेवल है हमारा, ये जो हमारा लेवल है, ये लेवल पे हम आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे की तरफ ब्रेक किया है और फिर इसी लेवल पे आके मार्केट यहाँ से कैंडलस्टिक फॉर्मेशन करके यहाँ से मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा और कोई भी आपको डाउट होगा क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।